हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लिकोरिया के बारे में बात करने वाली हूं। एक तरीके का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर देखी जाती है और इसे हम श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसे लिकोरिया भी कहते हैं, कुछ लोग इसे व्हाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं और कुछ लोग इसे लिकोरिया भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लिकोरिया क्या होता है। महिलाओं में यौन संबंधित बीमारियों में ये जो है लिकोरिया आ जाता है और बहुत सारी महिलाओं को इस तरीके की समस्या होती है। नॉर्मल डिस्चार्ज होना एक आम बात है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस काफी लंबे समय तक अगर डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो ये किसी बीमारी का एक लक्षण भी हो सकता है। लिकोरिया स्वयं एक सिंगल बीमारी या डिजीज नहीं होती है, या सिंगल इसको हम नहीं ले सकते हैं। लिकोरिया के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं और भी कई तकलीफ या बीमारी हो सकती है, तो इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं इसे ऐसे ले लेती हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, उसको हल्के में ले लेती हैं और किसी से नहीं बताती हैं और ना ही कोई ट्रीटमेंट लेती हैं। अगर लंबे समय तक लिकोरिया का इलाज नहीं किया जाता है तो फिर वो आगे बढ़कर किसी बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकता है। उसके वजह से कोई और दूसरी बीमारी भी जो है उत्पन्न हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लिकोरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर लिकोरिया होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं कि क्यों आपको लिकोरिया की समस्या हो सकती है, और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन में मैं बताने वाली हूँ। उनकी 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि काफी अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, हर तरह की लिकोरिया में जो है बेनिफिशियल होता है। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लिकोरिया होता क्या है। तो आम भाषा में लिकोरिया को हम सफेद पानी या श्वेत प्रदर या सफेद पानी के नाम से भी जानते हैं और अलग अलग महिलाओं में इसके जो है लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और स्राव जो है अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर महिलाओं में होने वाली एक समस्या होती है लिकोरिया की, और इसमें जो है लिकोरिया जो है वो गाढ़ा हो सकता है, सफेद रंग का होता है। आम अगर देखा जाए नॉर्मल लिकोरिया जो होता है पीरियड्स से कुछ दिन पहले या पीरियड्स के बाद जो लिकोरिया होता है या जो व्हाइट डिस्चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसकी समस्या काफी लंबे से चल रही है, खूब ज्यादा मात्रा में डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बदबूदार है, रंग उसका बदल गया है, तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। तो आम लिकोरिया जो होता है वो सफेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा होता है और थोड़ा बहुत उसमें कुछ बदबू वगैरह भी होती है। अलग अलग फीमेल्स में इसकी जो स्मेल होती है वो अलग अलग हो सकती है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन के भी जो है स्मेल चेंज हो जाती है। अगर कभी किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद वहां पे व्हाइट डिस्चार्ज होता है या लिकोरिया की समस्या होती है तो फिर जो लिकोरिया होता है या जो डिस्चार्जेस होते हैं वो गाढ़ा हो सकता है, उसमें क्लॉट्स हो सकते हैं, नीले हरे रंग का हो सकता है, पीला हो सकता है, बदबूदार हो सकता है और कभी कभी उसमें रेड स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, ब्लड मिक्स भी हो सकता है और कभी रेड कलर का भी हो सकता है और थोड़ा सा मटमेला कलर का भी हो सकता है। तो बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, आपको ही जानना पड़ेगा कि किस तरीके की चीज है। तो इन्फेक्शन होने के बाद में आपको ये जो है इस तरीके की जो है लिकोरिया जो है देखने को मिल जाता है। अगर महिला इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं और बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूस जो है लिकोरिया होता चला जा रहा है तो इसकी वजह से आपके आसपास के जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर सूजन जैसी समस्या आ सकती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग की समस्या भी हो सकती है। इसके बाद अगर बहुत लंबे समय तक इस तरीके की प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज बहुत लंबे समय तक होता है तो महिला कमजोर तक हो जाती है और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो है वो सामने आ जाते हैं। लिकोरिया जो है वो अपने आप में एक डिजीज तो है ही, साथ में वो कभी कभी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर किसी इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है, या यूट्रस में किसी तरीके की कोई रोग हो गया हो, या यूट्रस में यानी आपके गर्भाशय में अगर किसी तरीके की कोई समस्या हो तो उसका भी एक लक्षण हो सकता है। इसलिए जांच कराना जरूरी होता है और हर महिला में जो डिस्चार्जेस होते हैं उसका समयावधि अलग होती है। किसी में लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है होकर ठीक भी हो जाती है बिना किसी ट्रीटमेंट की, लेकिन किसी में काफी लंबे समय तक चलती है, ट्रीटमेंट लेने के बाद ही वो ठीक हो पाती है और उसकी से जुड़ी हुई समस्याएं भी अलग अलग हो सकती है। तो सब पे डिपेंड करता है, अलग अलग फीमेल्स के अकॉर्डिंग जो है इसके सिम्टम्स और कारण जो है अलग अलग। लिकोरिया 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है सामान्य लिकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज और दूसरा हो सकता है अस्वाभाविक लिकोरिया। सामान्य जो होता है, जो स्वाभाविक होता है वो ये होता है कि मासिक चक्र के दौरान योनि में से कुछ पतला स्राव हो सकता है, डिस्चार्जेस हो सकते हैं जो कि पतला होता है और सामान्य सफेद रंग का हो सकता है और थोड़ा बहुत गाढ़ा हो सकता है, डिपेंड करता है। और अगर
लंबे समय तक नहीं है, मतलब कुछ ही कारण कुछ ही समय तक के लिए रहता है, तो ये सामान्य माना जाता है। देखा जाता है कि ओव्यूलेशन के समय में अक्सर महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है और उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो बिना ट्रीटमेंट के ठीक भी हो जाता है और हर महीने ये जो है उसका चक्र चलता है। तो अगर इस तरीके का है, सामान्य है, पतला है, दुर्गंध रहित है और बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो रही, बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्जेस नहीं है, मासिक धर्म के आसपास या उसके पहले या बाद में कुछ दिनों तक रहता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे रहता है, तो ये सामान्य होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अस्वाभाविक लिकोरिया की बात करें तो ये जो डिस्चार्ज होता है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इस इन्फेक्शन का भी एक कारण हो सकता है और इसमें जो लिकोरिया होता है काफी लंबे समय तक चलता है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, गाढ़े रंग का, भूरे रंग का या कलर जो है वो चेंजेस हो सकते हैं और दुर्गंध बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इस तरीके का लिकोरिया है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। जो सामान्य लिकोरिया होता है उसमें आप सिंपल आहार जो है आपका डाइट में आप डाइट में चेंजेस करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो असामान्य होता है उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और डाइट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लिकोरिया के लक्षणों के बारे में बात करें या सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो कि महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्चार्ज होता है, आपको समझ में आता है कि वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, उसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना है और उसके कलर पे ध्यान देना है। अगर भी थोड़ा भी चेंजेस अगर लग रहा है, कुछ आपको असामान्य लग रहा है तो जरूर आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें दुर्गंध बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्मेली होता है। योनि मार्ग में आपके जो अगर लिकोरिया हो रहा है तो बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, वहां पे चुनचुनाहट जैसा महसूस होता है, कभी कभी बर्निंग भी होता है। टॉयलेट पास आउट करते समय यूरिनेशन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन जैसे महसूस हो सकता है। साथ में जब इस तरीके की समस्या होती है तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग तो होती है। साथ में पेट जो है आपका, लोअर एब्डोमेन जो होता है उसमें भारीपन सा महसूस होता है, आपको आपके शरीर जो है थोड़ा बहुत भारी भारी जैसा लग सकता है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है और आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस होने की वजह से भी कभी कभी ये समस्या होती है। तो ये इस कमजोरी की वजह से भी आपको ये चीज हो सकती है। इसके अलावा जब भी कभी आपको कभी चक्कर आ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग सकती है, जो पिंडलियां होती हैं उसमें काफी ज्यादा दर्द होता है, खिंचाव महसूस हो सकता है, बार बार आपको पेशाब आने की जैसी समस्या हो सकती है, पेट हमेशा भारी भारी सा बना रहना, जरा सा भी अगर आप काम कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर वर्क कर लेते हैं तो आपको आंखों के सामने जो है अंधेरा सा महसूस होने लगता है, चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। और इसके अलावा आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा महिलाओं में हो जाता है, बहुत ज्यादा के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको लिकोरिया हो रहा है तो। मासिक धर्म से पहले या उसके कुछ दिनों बाद अगर आपको सामान्य सा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, लिक्विड आ रहा है जो कि तरल होता है और उसमें किसी तरीके की बदबू नहीं है, तो ये सामान्य माना जाता है और वो कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये नियमित रूप पर अगर नीले रंग का, पीले रंग का बदबूदार स्राव अगर कंटिन्यू होता चला जा रहा है तो फिर इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें से अगर फीमेल्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और अगर उनमें अगर इस तरीके के हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जैसे लिटिल गर्ल्स में भी वाइट डिस्चार्जेस की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसके कारण ये हो सकते हैं कि खान पान की कमी होना, नियमित रूप से अच्छी तरीके की डाइट का सेवन नहीं करना। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है या खून की कमी रहती है या बच्चियां अगर बहुत ज्यादा तेल मसाले का तीखा पदार्थ अगर भोजन में लेती हैं तो फिर उसकी वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर डाइट ठीक करने के बाद में या इस तरीके की डाइट जिसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला है, जंक फूड बहुत ज्यादा अगर लेती हैं तो उसको कमी करने के बाद में ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। और दूसरे कारणों की बात करें तो फिर अगर असुरक्षित यौन संबंध अगर महिला बनाती है तो उसके बाद उनको किसी तरीके की इन्फेक्शन की वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। ट्राइकोमोनाज करके एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लिकोरिया जो है माना जाता है कि उसकी वजह से ही लिकोरिया होता है। इसके अलावा अगर कॉपर टी किसी महिला ने लगाई हुई है तो वहां पर उनको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। अगर ठीक तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, ठीक तरीके से प्रॉपर वॉशिंग नहीं की जाती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसके वजह से भी वाइट डिस्चार्जेस जैसी समस्या जो है हो जाया करती है।
यदि बार बार एबॉर्शन किया जाता है या हो जाता है तो उसके वजह से भी यह चीज हो सकती है। अगर महिला बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा तनाव में रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है तो ऐसी कंडीशन में भी वाइट डिस्चार्जेस की समस्या हो जाया करती है। ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज जैसी समस्या है तो उनमें भी फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन जैसी समस्या जो है बहुत जल्दी हो जाया करती है और उसके वजह से लिकोरिया की समस्या जो है हो सकती है। और यदि किसी महिला की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसके वजह से भी काफी जल्दी उन्हें ये चीजें हो जाती है, क्योंकि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया ट्राइकोमोनास जैसे इन्फेक्शन जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने की जरूरत होती है। अगर कमजोर है या खून की कमी है तो वहां पर भी उन्हें ध्यान देने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर आपको आपके डाइट पर और आपके हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिकोरिया क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। इसके बहुत सारे घरेलू उपाय भी होते हैं, तो अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं कुछ घरेलू उपाय भी आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बात करें होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में तो 3 होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको मिलाना है, बनाना है, बराबर क्वांटिटी में लेना है आपको। ये मेडिसिन को आप 30 पावर में या 200 पावर में बनाकर रख सकते हैं आपके घर पे। तो सबसे पहली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है सीपिया। इसे आप 30 या 200 पावर में लेकर आ सकते हैं। याद रखिए जब आप 30 पावर में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो तीनों ही मेडिसिन को 30 पावर में ही लेना है, और अगर 200 पावर में ले रहे हैं तो 200 पावर में ही लेना है। तो सीपिया मेडिसिन लेनी है आपको 30 या 200 में। इसके बाद में जो हमारी अगली मेडिसिन वो है एलुमिना, इसे भी आपको 30 या 200 पावर में लेनी है। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन वो है पल्सेटिला, इसे आपको 30 या 200 पावर में लेनी है। तो और ये तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है। ये तीनों ही मेडिसिन किसी भी होम्योपैथी मेडिकल शॉप में आपको अवेलेबल होगी, आप चाहे तो उनसे भी बनवा कर ला सकते हैं तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। और लिकोरिया के केसेस में, वाइट डिस्चार्जेस के केसेस में किसी भी तरीके का लिकोरिया इसमें सिम्टम मैच करने की जरूरत नहीं है। तीनों ही मेडिसिन जो है बहुत अच्छी होती है। तो लिकोरिया अगर है तो आप ये तीनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 पावर में आप बना रहे हैं तो इसकी 2 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। और अगर 200 पावर में ले रहे हैं तो इसकी 2 बूंद आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और ध्यान रखिए डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर बहुत ज्यादा आप कमजोर हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको वो ठीक करने की भी जरूरत होती है। अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फ्रूट्स का भी सेवन करें, जूसेस वगैरह लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हुए इस बीमारी से जो है छुटकारा पा सकते हैं। जांच कराना जरूरी होता है, मैंने हर बार आपको बताया है। जांच कराने से पता चलता है कि कहीं और कोई डिजीज तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले जांच कराइए, देख लीजिए कि कहीं आपको कोई और दूसरे कहीं ऑर्गन तो डिफेक्टेड नहीं है या कहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। उसके बाद आप अपना सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। डॉक्टर से जरूर राय लीजिए इस बारे में, है ना। चलिए होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लेकिन उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।